राष्ट्रगान किसने लिखा हुआ है? वो रविंद्र राष्ट्रगान ये जनगणमन अधिनायक वाला वो थे कानपुर के पार्षद जी। आपको पता बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस नौड़ी गाजियाबाद। मैं नहीं बताऊंगा। क्या आपको पता है कि धीरे धीरे से हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नकारा बनाते जा रहा है? और क्या आपको ये भी पता है कि धीरे धीरे से जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम हम पे एजुकेशन ही जबरदस्ती थोप रहा है? और क्या आपको ये पता है कि एक ऐसा समय आएगा जब हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर नहीं सुधरा तो हमारे एजुकेशन सिस्टम से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ जाएंगे? और क्या आपको पता है कि अब जो है शिक्षा सिर्फ इंडिया में पैसों के लिए और राजनीति के लिए हो गई है? तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे भाई एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स और पेरेंट्स के बारे में, जिन्होंने भाई धीरे धीरे मिलके हमको अंधकार की ओर ढकेला है। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाना। और मुझे पता है काफ़ी लोग यही बोलेंगे कि भाई तुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या पता है जो तू ज्ञान बता रहा है। तो तुमको ये बता दूं भाई सबसे पहले कि हाँ, मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमें ही एजुकेशन सिस्टम के बारे में सिखाया ही नहीं जाता। तो भाई आज सबकी पोल ना खोल के रख देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आजकल जो हमारी सोसाइटी और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमें इस तरीके से इन्फ्लुएंस करके प्रेशर डालता है जो हमारे खुद इंटरेस्ट का कभी होता ही नहीं है। और अगर हमारे इंडियन एजुकेशन की बात करें तो भाई वो हमारे लिए सिर्फ करियर की वो दो सबसे ज़्यादा बिजी ट्रेन है जो हमारे कोई इंटरेस्ट की और कोई मतलब की नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ ज़बरदस्ती इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के लिए सोसाइटी भी इन्फ्लुएंस करती है और वहीं पर हमारा एजुकेशन सिस्टम खुद करता है इस चीज़ को। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें कभी जो है हमारी इंटरनल एबिलिटीज, मतलब जो हमारे अंदर खूबी होती है, उसे कभी सिखाया ही नहीं जाता। हमें जो जबरदस्ती 90s के ज़माने की जो शिक्षा पद्धति थी उसको आज भी जो है जबरदस्ती थोपा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब जिस सदी में हम चल रहे हैं, मतलब 2021 में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और कहने के लिए काफ़ी दुख होता है कि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा स्कूल और कॉलेजों में टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया ही नहीं जाता। बच्चे वक्त के साथ में बदल रहे हैं, लेकिन हमें बाबा आदम के ज़माने की जो है 90s के ज़माने की शिक्षा दी जाती है। मानता हूँ 90s के ज़माने की शिक्षा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और उससे काफ़ी लोग एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये नहीं पड़ता कि 90s के ज़माने की थी। 90s के ज़माने की जो शिक्षा थी वो 90s के लोगों के काम की थी। 90s के जो लोग थे, जिस टाइप की उनको शिक्षा दी जा रही थी वो शिक्षा उनके काम की थी। लेकिन जो अभी का मॉडर्न ज़माना चल रहा है, जो 90s की अभी शिक्षा दी जा रही है वो मॉडर्न ज़माने के बच्चों के लिए कोई मतलब ही नहीं रखती। आज के बच्चे अपने ड्रीम पे, गोल्स पे फोकस करना चाहते हैं जो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर स्कूल एजुकेशन में वो चीज़ें कभी सिखाई ही नहीं जाती, जिससे हमारा इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो उस चीज़ में हम आगे बढ़ें। फील्ड के नाम पर हमें कुछ यहाँ पे कोर्सेज दिए जाते हैं जो हमारे आउट ऑफ द खुद के ड्रीम से होते हैं, मतलब हमारे सपनों में वो होते ही नहीं, वैसे कोर्स सिखाए जाते हैं और बोला जाता है कि आपके करियर गाइडेंस ये हो सकते हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया ही नहीं जाता। हमें सिर्फ बुक का नॉलेज दिया जाता है जो पुराने ज़माने की होती है। उस ज़माने के कोर्स को ज़बरदस्ती हम पे थोपा जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया ही नहीं जाता। टीचर्स आती हैं, स्कूलों में पढ़ाती हैं, चले जाती हैं, बाकी प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाती नहीं। वो सिर्फ वही चीज़ें सिखाती हैं जो बुक के अंदर का सिलेबस हो, उन्हें उसके आगे का कुछ सिखाया ही नहीं जाता। टीचर्स अपने काम करके निकल जाते हैं, बाकी समझ रहा है नहीं समझ रहा है वो जो है स्टूडेंट के ऊपर है। काफ़ी जो कंट्री है, मैं यहाँ पे दूसरी कंट्री की बड़ाई नहीं करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे देखा ये जाता है कि अदर्स कंट्री में जो है प्रैक्टिकल नॉलेज को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। कई कंट्रीज़ में 70% से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दिया जाता है और बुक नॉलेज को वहाँ पे 30% रखा जाता है। मतलब वो सिर्फ एक आधार रहता है कि आप इस आधार से करो, बाकी जो है उनको प्रैक्टिकली करके वो चीज़ें दिखाया जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भी ये सामने आया है कि जो बच्चे प्रैक्टिकली नॉलेज लेते हैं वो बच्चे काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख जाते हैं। बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की बजाय भाई बुक का ही नॉलेज दिया जाता है जो 90s के ज़माने का है। क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम के तहत हमें हमारे जो है सपनों पे जीना नहीं सिखाया जाता? क्यों हमें जो एक एथलीट, सिंगर या फिर डायरेक्टर या फिर जो भी है जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है उस फील्ड का हमें सिखाया ही नहीं जाता? हमें सिर्फ क्यों बुक की नॉलेज देते हैं, उसके अलावा हमें जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए दिया ही नहीं जाता। कहने को काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ प्राइवेट स्कूल हैं फीस लेके फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का क्या? जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अच्छा जो है कोर्स पढ़ने के लिए एक फीस भर पाएँ, वहाँ पे जो है कंप्यूटर क्लासेस के नाम पे एक रूम दे दिया जाता है जहाँ पे 5 से 7 कंप्यूटर, विंडोज़ 5 पता नहीं कौन से ज़माने कंप्यूटर्स होते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी से मैच ही नहीं होते। वो कंप्यूटर्स वहाँ पे सिर्फ एक कचरे के तौर पे बने रहते हैं।
सिर्फ यहाँ पे कहने के लिए जब चेकर्स स्कूलों में चेक करने के लिए आते हैं उस टाइम पे यहाँ पे जो है स्कूल वाले उनको चालू करके दिखा देते हैं। बाकी जब जैसे ही चेकर्स जाते हैं कभी वो बच्चे सीट में बैठते ही नहीं। ये सबसे बड़ी जो दुविधा की बात है जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इतना नीचे गिराती है। और सबसे बड़ी बात और बुरी बात तो ये है कि हमें इतिहास सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इतिहास रचना कभी सिखाया ही नहीं जाता। मैं मानता हूँ कि इतिहास हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बात यहाँ पे ठीक है कि इतिहास हमारे लिए सिलेबस में आता है, हमें सीखना चाहिए, हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन हमें उस इतिहास को रचने के लिए क्यों प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। मोटिवेशन के नाम पे यहाँ पे काफ़ी लंबे लंबे भाषण चलते हैं जिसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे तो उन भाषणों को सुनते ही नहीं। कुछ बच्चे यहाँ पे सुनते हैं तो घर में जाके उस चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिकल नॉलेज उस चीज़ का लिया ही नहीं है, तो उस चीज़ को याद कैसे रखेंगे। अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन की तो छोटा सा एक ही सोल्यूशन है कि भाई अभी जो है हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को जमाने के साथ में बदलना पड़ेगा। हमें 90s के ज़माने की पढ़ाई ना करवा के करंट सिचुएशन में जो आपदाएं चल रही हैं, जो यहाँ पे सिचुएशन चल रही है उसकी पढ़ाई करवाना चाहिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है आगे बढ़ सकते हैं। लाइक उन्हें टेक्नोलॉजी और भाई जिस चीज़ में उनका ड्रीम है उस चीज़ के लिए उन्हें ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि भाई पुराना जो हमारा एजुकेशन जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं उसे ज़बरदस्ती थोपना चाहिए। और अब हम बात करते हैं भाई टीचर्स की, मतलब हमारे गुरुजी की। तो देखो सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ पे अभी भी ये बुरा लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो अभी के ज़माने के हैं ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि उनकी सोच भी 90s की, उनकी पढ़ाई भी 90s की है। मतलब वो उन्होंने जो पढ़ाई की पुराने ज़माने की। मैं मानता हूँ कि अभी के ज़माने से जो है पुराने ज़माने की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी, लेकिन मुझे यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि आज के जो टीचर्स हैं उनको ढंग से स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता और वो हमें जो है बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं और सिखाते हैं। देश प्रदेश की राजधानी दिल्ली। इसमें जरूर मोदी जी का हाथ है। प्रदेश की दिल्ली और देश की खत्म। जिन्हें खुद यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है वही हमें बच्चों को पढ़ाते हैं, और आज के बच्चे सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, वही हमसे छीन लिया जाता है, चाहे टीचर्स के माध्यम से हो चाहे किसी भी माध्यम से। टीचर्स यहाँ पे क्लास में आते हैं, भाई तूने आज होमवर्क करके नहीं लाया, ले डंडा ले, भाई तूने आज ये नहीं किया, ले डंडा ले, तूने यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया, ले डंडा ले। तो मतलब हमें जो है हमारे टीचर से ज़बरदस्ती प्रेशर करते हैं। और सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है कि यहाँ पे कुछ स्कूलों में और कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं क्लास की जो यहाँ पे बच्चों को ज़बरदस्ती एक दूसरे से भेदभाव करना स्कूलों में सिखाया जाता है। टॉपर बच्चे को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसको भाई फर्स्ट बेंचर भी बोलते हैं। फर्स्ट बेंचर उनको पहले से जो टीचर उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, उनको लगता है कि जो है ये बच्चा हमारे स्कूल का एक बेटर और अच्छा मार्क और अच्छा परसेंटेज बढ़ा सकता है। लाइक अगर हम देखा जाए जो बैक बेंचर है उनके मुकाबले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टीचर्स भेदभाव कर देती है और उन बच्चों पे कभी ज़्यादा ध्यान देती ही नहीं। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको सीधे पीछे की लाइन पे डाल देती है। एक ऐसा वक्त आता है जब वो टीचर्स उन बच्चों पे ध्यान ही देना छोड़ देती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बच्चा हमसे नहीं सुधरेगा। वो टीचर्स पे क्या करती है कि वो टीचर सिर्फ उन्हीं बच्चों पे ज़्यादा फोकस करती है जो बच्चे मतलब वक्त पे होमवर्क कर रहे हैं या फिर वक्त में वो अपना काम कंप्लीट करके आ रहे हैं। टीचर्स कहीं ना कहीं वहीं से भेदभाव करना लगती है कि भाई डायरेक्टली कई टीचर्स तो ऐसे ही बोल देते हैं कि तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और जिसके कारण होता क्या है कि वो बच्चा वहीं से जो है डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है और वो बच्चा यही सोच लेता है कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चे उस समय टीचर्स को ही अपना सब कुछ मानते हैं। चाहे बच्चे यहाँ पे माँ बाप की ना सुने, लेकिन वो टीचर्स की स्कूल में जाने के बाद में सुनते हैं, चाहे ज़बरदस्ती प्रेशर से सुने चाहे कैसे भी सुने। लेकिन वही टीचर अगर हमें ये बोल दे कि तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे बताइए कि वो स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में सही में क्या करेगा। अब मैं खुद अगर मेरे स्कूल के एग्जाम्पल दूँ, जहाँ तक मैंने 10th तक की पढ़ाई की थी, वो स्कूलों में भाई यहाँ जैसे हम 10th में पहुँचे, 10th में पहुँचने के बाद हमारे साथ में भेदभाव होना शुरू हो गया था। भेदभाव होने का कारण ये था कि हम कुछ कमज़ोर बच्चे थे जिन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि हमें जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। हमारा जो माइंड था थोड़ा क्रिएटिव था, हमें अलग करना था, इसलिए हम ध्यान नहीं दे पाते थे। टीचर्स ने यहाँ पे क्या निंजा टेक्निक निकाली कि टीचर्स ने ऐसे कुछ यहाँ पे कंपार्टमेंट बांट दिए कि 80 वाले बच्चे इस लाइन में बैठेंगे, 60 वाले बच्चे इस लाइन में, 50 वाले बच्चे इस लाइन में, और जो पासिंग लाइक के बच्चे 35% वाले वो इस लाइन में बैठेंगे। जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा हमें बुरा लगता था कि टीचर्स जब वहाँ पर कॉपी चेक करने आती थी हम पे उतना ध्यान ही नहीं दे पाती थी। और ये रियलिटी काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ में हुआ भी होगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो है भेदभाव हमें स्कूलों से ही सिखा दिया जाता है। जहाँ पे 80-90% वाले जो बच्चे हैं उनको लगता है टीचर्स को कि ये हमारे स्कूल का जो है नाम आगे ले जा सकते, इसलिए उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि जिस बच्चे पे ज़्यादा नॉलेज वाला बच्चा है उस पर ध्यान ना दे के जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे टीचर्स करते ही नहीं है।
तो भैया यही कुछ खामियां हैं। अगर बताने बैठे ना इंटरेस्ट से और काफ़ी कुछ बताने के लिए है, लेकिन हम उसमें ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। जो होता है होने दो। बस हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में अगर सुधार हो जाए तो बाकी टीचरों को बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो कहना है यहाँ पे कि कॉलेजों को बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, नए टीचर्स बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर्स ऐसे बढ़ाओ जो आज के ज़माने के हों, आज की टेक्नोलॉजी को समझे और आज के बच्चों के बीच में बैठ के उनकी जो है मजबूरियाँ समझे। ऐसा नहीं कि एक टीचर्स यहाँ पे जो हमारे बच्चे और टीचर्स का मेल ही नहीं हो पाएगा तो बच्चे टीचर से कैसे मिलेंगे, और जब बच्चे टीचर से नहीं मिलेंगे तो उस टीचर में इनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो वो कोर्स पे भी वो लोग ध्यान नहीं देंगे। जब एक टीचर्स एक वक्त में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है तो यहाँ पे जो है एक ही बच्चे को 6-6 सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। और अगर हम इसके डीप में जाएंगे तो ये आप थोड़ा गहराई से ज़रूर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भाई पेरेंट्स की। पेरेंट्स की बात करने के पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पेरेंट्स जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किससे किया जाता है कि उसके लड़के ने 80 लाए, उसके लड़के ने 90 लाए, लेकिन हमें कभी ये नहीं बोलते कि तुम खुद जाके 80-90 ला सकते हो। उन्हें सिर्फ नकारा घोषित कर दिया जाता है, जिससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। काफ़ी लोगों को जो है यहाँ पे कहानियाँ सुना दी जाती हैं कि उसका ये उसका वो फलाना ढिमकाना, तू कभी नहीं कर पाएगा। बच्चा वहाँ से डिमोटिवेट हो जाता है। सबसे पहले टीचर्स ने उसे डिमोटिवेट किया, अब पेरेंट्स भी डिमोटिवेट करते हैं। उसे ज़बरदस्ती जो है 80-90% लाने के लिए थोपा जाता है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, जो कि पूरा की पूरा गलत है। ऐसा करने से बच्चा ना तो पढ़ेगा, और अगर उसके मन में कुछ गलत चल रहा है तो वो उसमें और आगे जो है गलती करने के बारे में सोचेगा। इसलिए कभी भी जो है मैं तो एक ही रिकमेंड करूंगा कि कभी भी बच्चों को प्रेशर ना डाल के उनको जो है उनके इंटरेस्ट की चीज़ करने देनी चाहिए जिसमें उसका अनुभव है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई करेगा तभी कुछ आगे बढ़ेगा। भाई कभी कभी कुछ बच्चे पढ़ाई ना करके भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा। मानता हूँ पढ़ाई से सब कुछ होगा, लेकिन पढ़ाई को सिर्फ एक नॉलेज लेने के लिए करना चाहिए, ना कि उसको करियर के लिए। करियर के लिए भी करना चाहिए, पढ़ाई करियर के लिए भी ठीक है, लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती प्रेशर में डाल के कभी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी और फील्ड में नॉलेज है तो किसी और फील्ड में भी तुम जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम जो कोर्स कर रहे हो वही कोर्स करो। भाई तुम्हें अगर कोई क्रिएटिव करना आता है तुम आसानी से कर सकते हो, और तुम्हारा बच्चा कैपेबल है, बट तुमने उसे जो डरा के इतना कैपेबल होने ही नहीं दिया कि वो आगे बढ़ सके। कहने करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कभी और किसी दिन पूरे डिटेल्स में वीडियो में बात करेंगे। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए कमेंट करना, हम और बेटर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी थोड़ा सा बाहर जाना है। और बस आज के लिए सिर्फ इतना था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।